यह पतली सी डोरी को कभी भी कम मत आंको। यह नैनो ब्लेड मटेरियल से बनी हुई थी। इंसानी बाल की मोटाई का सिर्फ 10वां हिस्सा होते हुए भी यह पूरे जहाज को चीर सकती थी। जजमेंट डे नामक जहाज से हार्ड ड्राइव निकालने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई तरीके अपनाए। बॉल लाइटनिंग और नर्व गैस की रेंज बहुत कम थी। ऐसे में क्रू के पास हार्ड ड्राइव को नष्ट करने का समय मिल सकता था। न्यूट्रॉन बम सबको बेहोश कर सकता था, लेकिन उससे हार्ड ड्राइव को नुकसान पहुंचने का खतरा था। तभी कैप्टन ने सुझाव दिया, नैनो ब्लेड से जहाज को 2 हिस्सों में काट दिया जाए। लेकिन ब्लेड्स की संख्या सीमित थी, इसलिए उन्हें हर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जा सकता था। इसका मतलब यह ऑपरेशन दिन में ही करना था, क्योंकि रात में लोग लेटे होते हैं और ब्लेड से बच सकते थे। दिन में हर कोई जो खड़ा होता या चल रहा होता वह आसानी से कट सकता था। निर्धारित दिन पर इंजीनियरों ने नहर के दोनों किनारों पर बड़े बड़े खंभे लगाए और उनके बीच में नैनो ब्लेड्स को फिट कर दिया। दूसरे जहाजों को नुकसान से बचाने के लिए ब्लेड्स पानी के नीचे छुपाए गए थे, जब तक कि टारगेट जहाज वहां न पहुंच जाए। प्रोफेसर मॉनिटर पर नजरें टिकाए घबराहट से इंतजार कर रहा था कि कब जहाज नजर आए। जैसे ही आखिरी छोटी नाव गुजरी, पानी के ऊपर एक अदृश्य और जानलेवा जाल चुपचाप खड़ा हो गया। जजमेंट डे को फंसाने के लिए जहाज का पायलट पानी को देखता रहा, लेकिन न उसकी आंखें कुछ देख सकीं और न ही रडार कुछ पकड़ पाया। बेफिक्र होकर वह च्युइंग गम चबाता रहा, अनजान उस खतरे से जो सामने था। थोड़ी देर बाद जहाज ब्लेड जोन में प्रवेश कर गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जहाज का अगला हिस्सा पहले ही 50-50 सेंटीमीटर की स्लाइस में कट चुका था। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, चिंगारियां उड़ने लगी और फिर अजीब सी चरमराहट की आवाजें आने लगी। अब क्रू को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, लेकिन उन्हें अब भी ब्लेड्स दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि जब लाइफ रिंग्स भी कटकर गिरने लगी, तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। केवल तब जब ब्लेड्स उनके शरीरों को चीरने लगे, तब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूरबीन से प्रोफेसर यह नजारा देख रहा था और उसके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। भले ही जहाज टुकड़ों में कट चुका था, लेकिन उसकी गति उसे थोड़ा और आगे ले गई। निचली मंजिल पर एक गार्ड उस हार्ड ड्राइव की निगरानी कर रहा था, जिसमें ट्रिसोलरिन से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा था। जब ब्लेड उसके शरीर से गुजरी, तो पहले उसे कोई दर्द नहीं हुआ। सिर्फ हार्ड ड्राइव के गिरने की आवाज सुनकर उसने नीचे देखा और जाना कि उसका शरीर अब पूरा नहीं रहा। ब्लेड जोन को पूरी तरह पार करने के बाद जहाज थोड़ा और सरका और फिर तेज चरमराहट के साथ टूटकर बिखर गया। पूरा जहाज जैसे ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ा, लोहे के मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। सभी लोग मारे गए, लेकिन क्योंकि नैनोब्लेड्स की कट इतनी पतली और सटीक थी, हार्ड ड्राइव को दोबारा जोड़ा जा सका और उसके अंदर की अनमोल जानकारी को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया।